हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो है 6 है। तो अगर आप सीटेट या अदर स्टेट के टेट देना चाहते हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो किसी तरह करें। तो इसलिए आप लोग कभी भी कठिन परिश्रम करने से न घबराएं और कोशिश हमेशा जारी रखें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन 86 नंबर है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है? जो मानव का विकास होता है किन दोनों के योग का परिणाम है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन 1 दिया है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशाक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो आंसर हो जाएगा वह आपका सी सही हो जाएगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। अगर बालक का विकास होता है तो उसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वंशानुगति होती है, वंशानुक्रम के अनुसार उसका विकास होता है, वंश के अनुसार उसका विकास होता है, वहीं पे कहीं ना कहीं वातावरण का भी उसके विकास में क्या है, सहायक होता है। तो दोनों तथ्यों को दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो दोनों मारेंगे, क्योंकि किसी एक की वजह से आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपके वंशानुक्रम का भी योगदान होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में आपका वातावरण का भी योगदान होता है। जहाँ पे दोनों वातावरण और वंशानुक्रम मिलेंगे तभी आपको अच्छा वातावरण चाहिए। वंशानुगत मतलब आपका अच्छा परवरिश हो, तो उनका योगदान कहीं ना कहीं मानव विकास में सहायक होता है। तो दोनों का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय के बालक होते हैं, निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है। वीडियो अनुरूप प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो दोस्तों, 87 का जो आंसर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो वह है जो बालक स्वयं क्या है, अनुभव करे, उसी को हम क्या है, बेटर मानेंगे। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, सीटेट ऐसा पेपर होता है कि जिसमें आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा, उसमें जो ऑप्शन रहते हैं उसमें आपको चारों में से कोई उचित, जो एकदम उचित हो, सटीक हो, उसको चूज करना पड़ता है। ऑप्शन आप जब सीटेट का पेपर देने चाहेंगे, साइकोलॉजी पूछेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा सही आंसर क्यों, क्योंकि बहुत ही बारीकी होता है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करें और क्वेश्चन के जो मतलब पैटर्न है उसको पूछा कैसे जाता है उस पर आप ध्यान दें। ठीक है। किताबें पढ़ते रहेंगे तो पढ़ लें, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको समझना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया आपका सेट जो होता है क्लियर नहीं होता है। तो आप एक एरिहंत का ले लीजिए या यूनिक का ले लीजिए, किसी का प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए और उसको हल करते रहिए। ठीक है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप हल करिए, सीटेट या अरिहंत का या किसी और पब्लिकेशन का, जैसे यूथ कंपटीशन का भी आ गया है। तो लेकिन प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, व्याख्या वाला नहीं, बस उसमें क्वेश्चन और आंसर रहना चाहिए, वही लीजिएगा। व्याख्या वाला आप पढ़ने के लिए लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए जो लेंगे वो उसमें बस क्वेश्चन रहेगा, आंसर उसका पीछे दिया रहेगा, बस आंसर व्याख्या बाद में दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं रहेगा। तो वैसा आप प्रैक्टिस सेट लेना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका देखते हैं ऑप्शन 1। शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी सही हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, अध्यापक की जो भूमिका है और जो विद्यालय का वातावरण है। विद्यालय का वातावरण और अध्यापक कैसे हैं, कितने इतने अच्छे अध्यापक होते हैं कि उनसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, और कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं कि जो आप उनसे पूछने में ही डरेंगे, कुछ नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसमें दोनों, और विद्यालय का वातावरण, अगर विद्यालय पढ़ने का वातावरण वहाँ पे है तो अच्छा वातावरण है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया 2011 में। अगला क्वेश्चन ये सीटेट 2011 में पूछा गया है।
निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है ये आपको बताना है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, संदिग्ध आवश्यकता निकालना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 89 का जो आंसर जाएगा वो आपका सी के साथ जाएगा। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्वेश्चन तो क्या है कि निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है, तो वो क्या है? शरीर से जो आप अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक से कोई इसका संबंध नहीं है। तो और सबका क्या है? संबंध है। ठीक है, आपको सराहना दिया जाए जैसे सामाजिक अनुमोदन या सोशल जो अप्रूवल मिलता है आपको, तो आपको क्या है? एक प्रकार से समाज से, तो ये क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो गया। आपके समाज के द्वारा आपको प्रोत्साहित मिले या आपको सराहना मिले तो आपको अच्छा लगेगा, तो ये आपके मन पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, और दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। आपको संवेगात्मक किसी प्रकार की जो सुरक्षा है आपको दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा ही मिलता है, तो वो समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है। और फिर है संदिग्ध आवश्यकता निकालना। ठीक है, नीड फॉर द कंपनी जो आपके हैं, कोई भी चीज़ है जो आसपास के लोग हैं, आपके साथ अच्छा वातावरण है, तो ये ना कहीं ये सब सामाजिक चीज़ है। लेकिन ये अपशिष्ट पदार्थों का ये तो कोई वैसा है नहीं, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। दोस्तों अगर हम ऊपर ही देखते तो पहला ही क्वेश्चन हम मार देते हैं आंसर। इसलिए आप लोग जब भी सीटेट का पेपर देने जाइएगा तो आप क्या करिएगा? क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा, उसमें से जो एकदम उचित हो, क्योंकि दोनों समाहित होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शारीरिक संतुलन तो दिया है, यहाँ पे शारीरिक रूप से सशक्त तो बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है? बच्चों में सहयोग की भावना भी विकसित होती है और शारीरिक विकास भी होता है। शारीरिक जो संतुलन है वो भी बनाने में कहीं ना कहीं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए क्या है? विद्यालय में खेल होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 90 का डी। आगे देखते हैं 91 नंबर है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, अनुबंधन। ठीक है, कोई किसी से क्या करता है? अपने आप को रिलेट करता है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे, तो वो देखता है और सीखता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुबंधन। हम मतलब कोई बच्चा देखेंगे कुछ कर रहा है तो कोई दूसरा बच्चा वही काम करेगा। आप जो कर रहे हैं वही देख लेगा, तो वो भी हथौड़ी चला रहे हैं तो उसको नहीं मालूम है, लेकिन वो आपको देखा और उसने हथौड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो अनुबंधन कर रहा है, एक चीज़ से अपने आप को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे कि पापा ने हथौड़ी चलाया है तो उसका जो छोटा बेटा रहेगा वो भी चलाएगा, तो ये सीख रहा है। जैसे कि उसको कहीं आप हंसेंगे तो उसको नहीं मालूम है अर्थ, लेकिन वो हंसेगा, आपको देखकर वो भी क्या कर रहा है? अपने आप को जोड़ रहा है और अपने व्यवहार को परिवर्तित कर रहा है, तो ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 92 नंबर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनका लक्षण नहीं है। और आप जानते हैं जो बुद्धिमान होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली उनका जो IQ होता है 120 के ऊपर होता है। IQ पूछा जाएगा तो उनका 120 के ऊपर होता है, तो वो आपके प्रतिभाशाली बच्चों में आ जाते हैं। और 90 से 110 तक जो सामान्य की श्रेणी में आते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, या 120 तक कर लेंगे। आगे देखते हैं ये, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखते हैं। क्या कि जो बच्चे निबंधों को रट लेते हैं, क्या वो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है? या ये पूछा गया बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सही बात है,
वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर देता है। तो दोस्तों इसमें से जो 3 है, ए वाला और एक ए और ए, ये सब क्या है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनका लक्षण है। ये बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है कि वह क्या है, प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं। वह जो मूर्त रूप से सोच सकते हैं, वह मूर्त रूप से किसी चीज़ को सोच सकते हैं, देख कर सोच सकते हैं। और इसके बाद उनमें क्या है, नए परिवेश में स्वयं को क्या है, समायोजित करने का उनमें पाया जाता है। वो जल्दी से समायोजित हो जाते हैं, एडजस्टमेंट जल्दी से कर लेते हैं। तो ये तीनों तो इनके क्या है, लक्षण है। ये तीनों जो है ये क्या है, बुद्धिमान बच्चों के लक्षण है। बाकी के पहला जो है ये उनका लक्षण नहीं है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। एक नहीं कर सकते, कोई अगर रट कर कोई चीज़ कर रहा है तो हम उसको बुद्धिमान श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ना उसको प्रतिभाशाली बच्चे कर सकते हैं, ना उसको सृजनात्मक बच्चा की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि रटने की बात को तो हटा दीजिए। रटना कोई मतलब तोता हो गया एक प्रकार से, तो ये तो हमारे एजुकेशन में आ नहीं रहा है। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है डॉट डॉट है, किसको जाता है? ठीक है, पियाजे को, पावलाव को, कोहलरबर्ग को, स्किनर को। तो किसको जाता है दोस्तों? तो 93 का आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, पियाजे को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ऑप्शन 1 है। आगे देखिए, कोहलरबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था। कोहलरबर्ग ने पूछा जाता है कि अपना प्रयोग किस पे किया था? तो कोहलरबर्ग ने अपने जो चिंपैंजी था एक उनका बंदर, उन पे किया था, और उस बंदर का नाम था सुल्तान। तो उसको आप याद रखेंगे, उसमें केले देकर उनको बार बार प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जब आप लोग को श्यामपट्ट पे पढ़ाएंगे। एक एक जो मतलब हैं विचारक, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। आगे देखते हैं, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल दो है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा वो होता है जिसमें कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है, और औपचारिक शिक्षा वो होता है जिसमें हम लोग एजुकेशन लेते हैं, जो एक सिस्टम है कि इस समय सेमेस्टर होगा तो इस समय ये एग्जाम होगा, इसको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसको इस टाइम का घंटी लगेगा। तो ये औपचारिक है, फॉर्मल है, ठीक है। और इनफॉर्मल में कोई नियम कानून नहीं होता, उसी तरफ पढ़ा दिया या कुछ कर दिया, कोई नहीं है। तो जो पारिवारिक की है, परिवार एक साधन है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 94 का ऑप्शन 1 सही है। 95 देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक जो टीचर है अपने विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर। ऑप्शन सी है आदर्श रूप से वार्ताव कर कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो दोस्तों जब आप कहीं अच्छा व्यवहार अपने आप करते हैं, आप अपने आप को करते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा आपको सीखते हैं, क्योंकि अपना जो है रोल मॉडल किसको मानते हैं? टीचर को मानते हैं ना। तो टीचर अगर जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे वैसा सीखेगा। तो सबसे जो उचित तरीका है मूल्यों को विकसित करने का वो यही है कि आप अपने आप को अच्छे से रखें। ठीक है, आदर्श रूप में जो है, आदर्श रूप से वार्तालाप करने पे, अपने आप को आदर्श रूप में दिखाने पर, यही होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यह किस बात को, कोई बच्ची है या लड़की या छात्रा है तो वो अपने घर में बात ही नहीं कर रही है, बहुत कम बात करती है, न के बराबर। और लेकिन वही जब विद्यालय में जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा बात करती है। तो इस किस चीज़ का ये प्रतिबिंब है, क्या बात है, ये बताना है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आपका डी हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पे आपके विचारों को मान्यता दे, आपके बातों को कुछ लोग सुने, वहाँ पे आप ज़्यादा बोलते हैं। जहाँ पे आपको कहा जाएगा अरे ये तो कुछ नहीं जानता है, ये तो बेकार, तुम चुप रहो,
तुमको क्या मालूम है, तुम शांत रहो, तुमको कुछ मालूम है, तुम बच्चे हो, ऐसा बोल दिया जाता है तो बच्चा शांत शांत रहने लगता है। किसी बात में कुछ, अरे तुमसे कौन पूछा है, तुम तो बच्चे हो, ऐसा जब बोला जाता है तो बच्चा घर में बोलना ही बंद कर देता है। लेकिन विद्यालय में वहाँ पे मिलता है कि बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, तो ऐसा उसको परिवेश मिलता है, तो उसमें उसके विचारों को मान्यता मिल जाती है। तुम कुछ भी बोलो सब सुनेंगे, 4 बच्चे तो मिल ही जाएंगे सुनने के लिए। तो ऐसा आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि उनको क्या परामर्श दिया जाता है, बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छे प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षण से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं बच्चों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 97 का आंसर डी हो जाएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगर कोई भी हम पठन परीक्षण लेना चाह रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, बच्चों को उसी प्रकार के मॉडल जो पेपर होते हैं करा देंगे, जिससे कि बच्चों को मालूम हो जाए कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो परीक्षण में आने वाले समान प्रश्नों के उत्तर के देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, वैसे प्रश्न पहले हम करा देंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 98 नंबर, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन 1 का है गुणात्मक सिद्धांत, बी है प्रकाश सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी है व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया 2011 में। मन का मानचित्र संबंधित है, माइंड मैपिंग किससे संबंधित है, ये बताना है। ये एक प्रकार की तकनीकी है दोस्तों, बच्चों एक प्रकार की ये क्या है, तकनीकी है, ठीक है। बोझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो आंसर इसका जो 99 है दोस्तों, उसका डी सही हो जाएगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, ये बताना है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो खामोशी वाला तो पहले ही निकाल दीजिए, एक गलत हो जाएगा। अधिकतम जो उपस्थिति होता है वो भी आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक द्वारा अगर कोई उपचार कार्य कराया जाता है तो ये भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है दोस्त, वो होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर आपका विद्यालय में, जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ के बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या हो गया कि अभिप्रेरित शिक्षण का क्या संकेत है, कि बच्चे सभी क्या है, मोटिवेट है, सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके विद्यालय में, जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए बच्चे आपसे बहुत मोटिवेटेड हैं, आपसे डर नहीं रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो ये अच्छा माना जाता है। एजुकेशन के लिए, आपके शिक्षण कार्य के लिए ये अच्छा संकेत है कि बच्चे क्या हैं, अभिप्रेरित शिक्षण से का एक प्रकार से संकेत है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो के अंत तक आप आ चुके हैं तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपका सीटेट का एग्ज़ाम आपको मालूम होगा कि दिसंबर के शुरुआत में हो जाएगा और जनवरी तक चलेगा, तो उसमें कब डेट आएगा किसी को मालूम नहीं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको हर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से बताई जा सके। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।